हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचिता डीके मेमोरियल फिजियोथेरेपी एंड कोऑपरेटिव क्लिनिक पश्चिम बिहार से। आज हमारे पास सर आए हुए हैं। सर हमारे पास जब आए थे तो सर को काफ़ी तकलीफ थी। सर काफ़ी परेशान थे और सर काफ़ी विचलित से टाइप के थे। जब हमारे पास सर आए थे तो सर के पूरे लोअर अपर बैक में पेन आ रहा था और यही पेन सर के आगे चेस्ट में जा रहा था, जिसकी वजह से सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। कईयों ने सर का इको कर दिया, कईयों ने सर की ईसीजी करी। उसके बाद भी सर ठीक, जब सारी रिपोर्ट ठीक आई तो सबको लोगों ने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज दिया। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर को दवाइयाँ दी, पेन किलर खाते रहे। जब तक पेन किलर खाते रहे तब तक ठीक रहे। उसके बाद सर की फिर वही पेन आ जाता था। तो उसके बाद किसी ने सर को इवन क्या कहते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ तक दे दी कि आप कोई दर्द नहीं, आप सोचते ज़्यादा हो, आपको दर्द आ रहा है। फिर एक दिन सर ऐसे ही यूट्यूब देखते हुए, फेसबुक देखते हुए, सर के बेटे ने मेरा वीडियो देखा, सर मेरे पास आए तो हमने सर का ट्रीटमेंट शुरू किया है। आज सर की मेरे पास 4 सीटिंग है। अब सर को 50-60% का फ़र्क है। सर का जो, एक बार मैडम यहाँ कीजिएगा, आप ये देखते हैं एरिया दिस इज नोन एज अपर ट्रैप। सर को ट्रेपिजाइटिस था, सर के ट्रैप्स में पेन था, सर की सारी अपर बैक इन्वॉल्व हो रखी थी। एक बार मैडम ये वीडियो में देखो। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको हम पेक्टोरलिस मसल बोलते हैं। और सर के ना पेक्टोरलिस मसल भी इन्वॉल्व थे, इसकी वजह से सर को बार बार चेस्ट में पेन आ रहा था। हमने सर का ट्रीटमेंट शुरू किया है। अब सर 50-60% बेटर है। आज सर का 4th सेशन है और मैं आपको जो सर को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको सर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक बार दिखाता हूँ, प्लीज़ देखिए। अभी जो मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिखाने जा रहा हूँ, जो हमने सर पे यूज़ करी है, इसको हम ड्राई नीडलिंग बोलते हैं। ड्राई नीडलिंग के अंदर हम एक बाल के जितनी पतली सुई, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बाल की इतनी पतली सुई जो होती है वो पेशेंट के टारगेटेड मसल पे लगाते हैं। जिस मसल्स पे सर को, पेशेंट को पेन होता है, जहाँ पर स्टिफनेस आती है, वहाँ पर ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाते हैं। हम ड्राई नीडलिंग करते हैं उन मसल्स में, ताकि उन मसल का ट्रिगर पॉइंट टूट जाए, ये मसल के अंदर जो स्पास्टिसिटी आ जाती है, जो स्टिफनेस आ जाती है, वो खत्म हो जाए। जो ड्राई नीडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होती है। मैडम एक बार आप पीछे नीचे कीजिएगा। आप ये जो देख रहे हैं सर के, मैंने अपर थोरेसिक पे और सर हल्का सा सर्वाइकल तक, मैं सर को जो आप देख रहे हैं मैंने नीडलिंग करी है। यहाँ पर मैंने सर के थोरेसिक के और सर्वाइकल के मल्टीफिडस मसल में नीडलिंग करी है। आप ये देखेंगे जहाँ पर मेरा ये हाथ है, सर के लेफ्ट साइड के ट्रैप्स पे पेन आ रहा था, सर के मैंने स्कैपुला पे, इंफ्रास्पाइनेटस, ये सुप्रा स्पाइनेटस पे मैंने सर की नीडलिंग करी हुई है। और ये जो आप देखेंगे सर के इस एरिया में पेन आता है, इसको रेम्बॉइड मसल बोलते हैं। तो सर के मैंने रेम्बॉइड मेजर, रेम्बॉइड माइनर दोनों में नीडलिंग करी है। और ये जो आप देखेंगे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, इन दोनों में भी, इस आर्म में भी पेन आ रहा था तो मैंने इन दोनों को भी नीडलिंग करी है। इस ट्रीटमेंट को करने के बाद सर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और सर को आप इंस्टेंट फ़र्क होगा। मैं आपको उसके बाद सर का एक बार रिव्यू भी दिखाऊंगा। अब ये जो हमने सर पे दूसरी टेक्निक यूज़ करी है, इसे हम ड्राई कपिंग बोलते हैं। ड्राई कपिंग या वैक्यूम, इसमें हम सर के जो टारगेटेड मसल्स हैं, जो इफेक्टेड मसल्स हैं, जिन मसल्स में दर्द है, जिस एरिया में दर्द है, उस एरिया में हमें एक वैक्यूम कप लगाया जाता है। वैक्यूम कप जो होता है वो एक नेगेटिव सक्शन या उल्टा सक्शन क्रिएट करता है। तो उल्टा सक्शन क्रिएट या नेगेटिव सक्शन क्रिएट होने की वजह से जो भी इफेक्टेड मसल होता है, उस मसल का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, खून का दौरा बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, खून का दौरा बढ़ता है, किसी भी जगह का भी खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उस जगह पे दर्द एकदम ठीक हो जाता है और मसल हमारे बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। आप एक बार पीछे नीचे देखिए। आप ये जो देखेंगे सर के ये जो मैंने सर के स्पाइन में, थोरेसिक में सारी जो कपिंग करी है, ये सर के मैंने स्कैपुला में सारी कपिंग करी है। तो ये सारा सर का एरिया इफेक्टेड एरिया था। सर को पूरे अपर बैक में पेन आ रहा था, इसकी वजह से सर को घबराहट होती थी, पैल्पिटेशंस आती थी, सर रेस्टलेस फील करते थे। इसलिए मैंने सारे एरिया में वैक्यूम कप्स लगाए हैं, ताकि सर का जो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो और सर आराम फील करें। अभी हम सर की ऑस्टोपैथी करने जा रहे हैं या मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब सर के अपर थोरेसिक में पेन है, जिस वजह से सर के अपर बैक में पेन आ रहा है, लेकिन हम सर की पूरी स्पाइन की एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे ऑस्टोपैथी में ये मानना है जो स्पाइन है वो पूरी एक होती है। अगर आप स्पाइन को ऊपर से कर रहे हो तो आपको पूरे नीचे तक उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो सर्वाइकल से शुरू कर हम सर के लंबर तक पूरी एडजस्टमेंट करेंगे। सर लंबी सांस लीजिएगा, सर छोड़िए, सर लंबी सांस लीजिएगा, सर छोड़िए, सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, सर। अभी हम सर के C7 T1 जंक्शन की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, सर। अभी हम सर के सर्वाइकल रीजन की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। सर ढीला छोड़िएगा, बिल्कुल बिल्कुल ढीला, सर। अभी हम सर के लंबर की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। सर लंबी सांस लीजिएगा, सर
छोड़िए सर, सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए सर। सर को हम थोरेसिक का दूसरा थ्रस्ट देने जा रहे हैं क्योंकि सर की लिप्स पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से सर को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। ये जो मैं थ्रस्ट देने जा रहा हूँ, इससे सर के लिप्स के ऊपर का जो प्रेशर है वो हटेगा और सर को सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो हट जाएगी। सर एक बार थोड़ा हल्का, हाँ सर, लंबी सांस लीजिएगा सर, और बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़िएगा सर, फिर लंबी सांस लीजिएगा सर, छोड़िए सर। अभी मैंने आपको सर का ट्रीटमेंट कर दिखाया, अब हम एक बार सर से भी पूछ लेते हैं वो हमारे पास आए, हमारा ट्रीटमेंट का तरीका कैसे लगा और सर को कितना फ़र्क है। एक सेकंड सर, जब हमारे पास आए थे आपके अपर बैक में दर्द था, आपके चेस्ट में दर्द आ रहा था, अब वो दर्द आपको आ रहा है? सर जब मैं आपके पास आया था तो मुझे बैक में जो पेन हो रहा था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा पेन था, और विदाउट सांस भी वो जो दर्द था वो मेरे हाथ में और मेरे पैर में पीछे तक और मेरे आगे सीने तक आ रहा था। तो सर मैं एक्चुअली में पहले डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मेरे ईसीजी वगैरह की, फिर मुझे इको के लिए बोला, फिर मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह दी है, तो उससे मुझे आराम नहीं आ रहा था और मैं बहुत घबरा गया था। और उसके बाद सर मेरे बेटे ने सर्च किया यूट्यूब पे या जहाँ पर भी, उन्होंने मुझे आपके पास आने के लिए एडवाइस किया और फिर मैं आपके पास आया हूँ। तो आज मेरी 4th सिटिंग थी आपके पास और मुझे 60 to 70% अब आराम है और मैं आपके संपर्क में रहना चाहता हूँ। और इस तरह की दिक्कत बस मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा है, और जो मेरी जकड़न रहती थी कमर में और जो दर्द रहता था उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत